सो हेलो माय फेलोज, दिस इज़ दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे दोपहर के 12:22 और मैं अभी आई हूँ नहाकर, क्योंकि मैंने लगाया था अपने बालों में ऑयल। तो मैं अभी हेयर वॉश कर आई हूँ। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज है खाने में साबूदाने की खिचड़ी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आज है खाने में आज है नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी। और चलते हैं, सबसे पहले तो नाश्ता करते हैं। और आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ पानी की वजह से। ये है साबूदाने की खिचड़ी गीली। सो गाइस, अभी बज रहे दोपहर के 1:55 और अब टाइम है खाना खाने का। तो आज है खाने में दही, चीनी और रोटी। तो चलते हैं फटाफट खाना खाते। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं सूखे कपड़ों को, जो हॉल में सूख रहे थे कुर्सियों पर, उसे बेडरूम में लाकर उसे फोल्ड करूँ। एंड अचानक से मुझे याद आया कि आज की डेट क्या है। आज है 29 सितंबर एंड वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर। और हमने पूरे के पूरे 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पे। एंड आई नो दैट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे मम्मी ने बोला भी था कि मैं 10th के बाद से स्टार्ट करूँ, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, अभी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था फिर, बट स्टडीज़ की वजह से मैं रेगुलर मिनी ब्लॉग्स या ब्लॉग्स नहीं डालती थी। ये तो मैंने 10th के बाद डालना शुरू किया, वो भी मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। अब मैं पिछले कुछ 1-2 महीने से कंसिस्टेंट हो रही हूँ। सो मुझे कोई मलाल नहीं है कि 1 साल में मुझे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली या कुछ भी। बस hope for the best and prepare for the worst. And thank you so much for all the love and support till now. I'm very happy today. एंड आई रियली होप कि जब मैं सेकेंड ईयर, अपनी सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी यूट्यूब की, तो कुछ ना कुछ अचीव करके करूँगी। लाइक कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तो मैं एक्सपेक्ट करती ही हूँ। लेट्स सी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। ये देखो भाई, क्या कड़क धूप निकल चुकी है अचानक। मतलब कल इतने दिनों से बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा, और आज निकली है ये कड़क धूप। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बारिश ने अब हमें अलविदा कह दिया और वो अगले साल ही आएगी अब। एंड ठंडी का मौसम आ चुका है। जब बहुत दिनों बाद ऐसे इतनी खिली खिली हुई धूप देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3-4 महीने बाद, लगातार बारिश के बाद हम ये धूप देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो धूप देख के एक अलग ही, बोलते हैं ना, धूप सच में एक आशा जगा देती है मन में, कुछ नया करने की, कुछ अपने आप को बेहतर बनाने की। अच्छी लगती है मुझे धूप, गर्मी वाली नहीं, सुबह वाली। भाई ये देखो कितनी कड़क धूप निकल चुकी है, आज घर के अंदर तक भी धूप आई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पैर, जो सुबह से इतने ज़्यादा ठंडे थे, इतने ज़्यादा ठंडे थे, वो थोड़े अभी गरम गरम हो रहे हैं, तो बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद धूप के दर्शन हो रहे हैं। भाई मेरी नस देखो वाओ, ये देखो। अभी हो रहे शाम के 7:40 और मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज। मुझे काफ़ी दिनों से मोमोज खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। एंड बाहर से खाने से अच्छा थोड़ा अपने हाथों को कष्ट देकर अगर मैं घर पे बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सीख भी जाऊँगी, आगे काम आएगा। सो चलो फटाफट से बनाते हैं। तो अभी मैं क्लासेस से आई हूँ, मैंने हाथ पैर धुले और मैं जा रही हूँ मोमोज बनाने फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कैसे बनते हैं।
8 बजे से मोमोज़ की तैयारी करते करते 8:51 हो गए और मैं अब फाइनली जा रही हूँ मोमोज़ बनाने। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं उसके अंदर की फिलिंग जो थी उसे तैयार कर रही थी, और मैं बता दूँ कि एक तो मैं स्लो काम करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऊपर से जो भी वेजिटेबल्स थी उनको चॉप करने के लिए मैंने ना ही मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किया, ना ही चॉपर का, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर को खोलने में, फिर उसे सेट करने में ये वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और चॉपर हो चुका है ख़राब। तो मैंने सोचा अब इतना कौन करे, इसलिए मैं हाथ से ही कर रही थी। और मुझे मम्मी ने बोला भी था कि जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, पर खैर इतना मतलब मैंने हाथ से किया था इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अगर मैं चॉपर या मिक्सर का यूज़ करती तो ज़्यादा जल्दी हो जाता और अच्छे से हो जाता। लाइफ के पहले 2 मोमोज़ जिसे मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जब मोमोज़ ट्राई किए थे। शेप्स थोड़े इर्रेगुलर है बट स्टिल दे आर ब्यूटीफुल, एंड अभी चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। किसकी नज़र लग चुकी है मतलब नज़र नहीं, एक्चुअली पता नहीं कोई तो इश्यू आ गया है फ़ोन में, जिसकी वजह से जो वीडियो की आवाज़ है वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही है कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स की, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं वो आटा बेल रही थी ताकि मैं मोमोज़ बना सकूँ, तो बस वही है। तो भाई हमारे मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं और मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, कब से स्टीम हो रहा है, अभी तक स्टीम ही नहीं हो पाए हैं। अभी भी कच्चे ही हैं, जब देखो कच्चे ही नज़र आ रहे हैं। अब अब आगे के स्टीम का काम मम्मी का ढाबा संभालेगा, हमारे ढाबे की मालकिन संभालेंगी आगे का काम। और भाई फाइनली मेरे मेहनत का फल आ चुका है। मुझे आज से पहले इतनी खुशी किसी चीज़ को देखकर नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस मेहनत से इस मोमोज़ को बनाया, इसलिए मुझे इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये मेरे पहले 2 मोमोज़, ये है शायद पहला वाला, ये दूसरा वाला है, तो मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाकी का मैं खाने के बाद बताऊँगी। चलो इसे ट्राई करते हैं, तुम भी आओ। हमें हमारी बेइज्जती करने के बाद आता नहीं है तो बनाती क्यों हो, फिर भी आ जाते हैं, इज्जत नहीं है ना इसलिए, है ना। जाएगा, सब जाएगा ब्लॉग में, शूट करो फिर खाने को मिलेगा, हम टेस्ट करते। अन्याय हो रहा है गाइस। अन्याय नहीं हो रहा है बेटा, आप इसी लायक हैं। आओ। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। ललाता हुआ चेहरा। लो ट्राई करो अब। वो तो तुम नहीं बोलोगी तो भी करेंगे। हाँ, क्योंकि आदत है ना पहले सामने वाले को खा के देखो। बुरा भला बोलने का। ये व्लॉग में ना यही सब चीज डालती है। तुम खा लो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो क्यों तुम गुस्सा बोलते क्यों ना आ रहा है? करो। सही बात है, मैं देखने आई, हमको आता नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रहे। ऐसे कौन बोलता है कि जब आता नहीं है तो बनाती क्यों हो? बना रही है तो तुमको बोल, ट्राई कर रही है तो तुम फालतू में ऐसे टीवी ही देख रहे हो ना, पर तुमको ऐसा है ना, 3 घंटे टीवी देख के तुम नहीं उगते हो, पर पढ़ के उग जाते नहीं, हो। वो टीवी देखता रहता है, उसको डिस्टर्ब करो तो गुस्सा आ जाता है। तो बहुत बात आती है इसको। तो कैसा लगा आपको हमारे हाथ का मोमोज? एकदम अच्छा। अच्छा है। एकदम मस्त, एक नंबर। बेटा अगली बार ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। क्या? ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, 2 के जगह 5 पर पर्सन 1 प्लेट। अभी बज रहे रात के 11:15 और हम लोग खा रहे खाना। ये है भिंडी की सब्ज़ी और इसमें जो मोमोज़ की ग्रेवी बोल रही हूँ, मोमोज़ की फिलिंग जो बची हुई थी थोड़ी सी, वो भी भिंडी की सब्ज़ी में डाल दी है। एंड दिस इज़ दाल, दिस इज़ घी लगी हुई रोटी, एंड वे हैविंग आवर डिनर। राइस क्यों नहीं? मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। हाँ, चावल बाद में, रोटी खाने के बाद। वाह, ये लाइट देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। ये मेरे भाई का दिमाग है, ये सिंक के ऊपर लगी थी, जहाँ पर हम ब्रश करते हैं ना वहाँ पर ऊपर लगी थी। मेरे भाई ने ला के उसे यहाँ लगा दी। इससे एक लाइट की वजह से ना यहाँ का पूरा, ये देखो कितना मस्त दिख रहा है ये, वाह।
से मैं इसे चालू करके ही सोऊंगी। आई होप मैं आपको दिख रही हूँ। आज का व्लॉग ऐसे ही एंड करूँगी, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:06 एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप दैट यू लाइक द व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। राधे राधे। आई रियली होप कि आपने पूरा ब्लॉग देखा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं हमेशा से शिकायत करती थी कि जो मोमोज़ है वो बड़े महंगे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी जाओ महंगे ही मिलते, मतलब ज़्यादा रेट में आपको 5-6 पीसेस मुश्किल से मिल जाते हैं। पर जब मैंने उस दिन मोमोज़ बनाए थे, और मतलब मैंने सारी चीज़ें, मैंने एक तो मिक्सर का यूज़ किया नहीं था, ठीक है, मैंने हाथ से किया था तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी थी। मैंने हाथ से सोयाबीन कट किए, मैंने हाथ से वेजिटेबल्स कट किए, तो वो तो मेहनत हुई सो हुई। फिर मतलब उसका वो अंदर की फिलिंग रेडी करना, फिर उसको उस आटे के अंदर डाल के उसे शेप देना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हो सकता है मैंने मिक्सर का यूज़ नहीं किया था इसलिए, या जो भी है, पर मेहनत तो है इस काम में। तो एक बार आप लोग भी बना के ज़रूर देखना, बहुत अच्छे बने थे। अगली बार मैं सोच रही हूँ पनीर मोमोज़ ट्राई करूँ, तो आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर मोमोज़ बना के। और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बाहर के रेट में हमें जिस रेट में मोमोज़ मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो रेट सही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के रेट, मतलब जो भी वो सामान लाते हैं, एक तो वो उनका पैसा हमसे लेके, प्लस वो जो मेहनत कर रहे हैं वो अलग। सो भाई मानना पड़ेगा। तो आपको जितने में भी मोमोज़ मिलते हैं चुपचाप से लेके खा लीजिए, और ज़्यादा शिकायत है तो मत खाइए। एंड आई रियली होप दैट यू एंजॉयड द व्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले मिनी व्लॉग या फिर व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।